ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल। गैर मुल्की खबर-ए-रसां इदारे के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात, इलाकाई कशीदगी में कमी और ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत। ईरानी वफ्द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने की। आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी रिहाइश गाह एवन फील्ड पहुँच गए। एवन फील्ड के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा, पुलिस की नफरी मौजूद। सिंध हुकूमत ने 17 बरसों में कराची के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, टैंकर्स माफिया पर काबू पाने के लिए पहली बार ऑनलाइन वाटर टैंकर मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले। मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स को जीत के लिए 235 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी। पहले मैच में कोयटा ने पेशावर को शिकस्त दी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमेरिका में CNN को इंटरव्यू में बोले, आइंदा इलेक्शन और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट कम ना गिने जाते तो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। मुल्क में एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है, जिससे अवाम में मायूसी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमा आज़म सवाती ने कहा था, आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। आज़म सवाती की कोशिश से कोई राह निकलती है तो 100 बिस्मिल्लाह। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आज़म सवाती अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ना पतली गली से निकलना चाहते हैं, ना ही जबर से मुफाहमत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। वानी PTI की हिदायत से मुताल्लिक मुसद्दिका बात वही होगी जो उनके तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याजी कहेंगे। इबहाम पैदा करने के लिए मेरी बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसिब के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। कहा, फैक्ट्री का दौरा करके बहुत सी नई चीज़ें और टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। मिल बैठ कर फैक्ट्री मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री का तफसीली दौरा और ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस मुकम्मल। बरतानिया पहुँच गए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बतौर वज़ीर आला गुरबत का खात्मा अवली तरजीह है। तालीम के शोबे में मैरिज और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, हमें गाज़ा में मौजूद माओ और बच्चियों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से आलमी रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। तुर्क सदर का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने भी नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की की खातून अव्वल एमिने उर्दवान से भी मुलाकात। साजिशी कहते हैं सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा, सदर को किसी चीज की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला सिंध की वफाक को वार्निंग। ये भी कहा कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे।
पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर का कहना है पार्टी में ग्रुप बंदी जरूर है मगर हम सियासी गुलाम नहीं। मैं पार्टी में ग्रुपिंग की वजह से सदर नहीं बना। मुझे बानी पीटीआई ने यह ओहदा दिया। करक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा अली अमीन गंडापुर से कोई इख्तलाफ नहीं है। जब तक बानी पीटीआई का एतमाद होगा अली अमीन हमारे वज़ीर आला होंगे। किसी को हटाने का कोई प्रोग्राम नहीं। कराची के मसाइल पर MKM और ANP यकजुबान। कराची के तमाम मसाइल को इंतजामी करार दे दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची के हालात की खराबी की सबसे बड़ी वजह 50 साल से शहर के साथ जारी नाइंसाफ़ी है। डंपर हादिसात इंसानी और इंतजामी मामला जिसे सियासी बनाने की कोशिश हो रही है। शाही सैयद बोले कराची का मसला लिसानी नहीं इंतजामी है। बेरोजगारी और मैरिट का कत्ल कराची के बड़े मसाइल हैं। तमाम मसाइल हुकूमत से हल कराएंगे। शाही सैयद ने मुतालिबा किया गलत गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले पख्तून ड्राइवर्स के हाथों टैंकर के हादिसात लिसानी नहीं इंतजामी मसला है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने रैली निकालने की कॉल वापस ले ली। कारकुनान को जिला बस्ती जाने से रोक दिया। कहा मुहाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका। तसादुम नहीं चाहते आवाम को नुकसान हो। हुकूमत ने खौफजदा होकर दफा 144 लगा दी। MKM की जानिब से शहर के मसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें? गवर्नर सिंध का मेयर कराची से मजाक। कामरान डिसोरी मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस पर मुलाकात। मिलकर कराची को बेहतर बनाने का आज़म। गवर्नर सिंध ने कहा सिंध और मुल्क में किसका क्या किरदार है सब देख रहे हैं। हुकूमत के जो काम है वो अपने काम करे। डंपर एसोसिएशन को गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूँ। डंपर एसोसिएशन मुतासरीन को मुआवजा दें। मेयर बोले कराची की तरक्की के लिए मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। कराची में टैंकर ने एक और बच्चे की जान ले ली। बल्दिया आबिदाबाद में टैंकर की टक्कर से 4 साला अफान जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। शाहराह फैसल पर तेज रफ्तार डंपर की वीडियो भी सामने आ गई। डंपर गाड़ियों को साइड मारते फरार हुआ। ट्रैफिक पुलिस की रोकने की कोशिश भी रायगा गई। डंपर की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी नहीं थी। ATC में 2 डंपर सिलाने के मुकदमात। 4 मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। 217 रन के ताकुब में ज़ल्मी की टीम 136 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम, टॉम कोहली ने अलजारी जोहब, मोहम्मद अली और मैक्स सिफर पर गए। इंजरी के बाद वापस आने वाले साइम अयूब के सिवा कोई ना चला। ओपनर की 50। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स आमने सामने। कराची स्टेडियम में मैच जारी। मुल्तान सुल्तान्स का हर छक्के और विकेट पर फलस्तीन के लिए 1 लाख अतिया करने का ऐलान। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों में तिजारती जंग मज़ीद तेज। अमरीका की चीन पर 145% टैक्स के जवाब में चीन का अमरीका पर 125% टैरिफ आयत से नाफिज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप चीन के साथ डील के लिए तैयार है। अगर चीन जवाबी कार्रवाई जारी रखे तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं है। चीन ने वाज़ेह किया अमरीका धमकाने वाला रवैया खत्म करे। ऐसा रवैया तबाहकुन है। चीन की अमरीकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरख्वास्त। कनाडा का मुनफरिद जवाबी इक़दाम। ट्रंप हैरान। अमरीकी रियासत अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। इलाकाई कशीदगी में कमी, कैदियों के तबादले और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत। ईरानी वफ्द के क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने की। आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात दोबारा होंगे। मस्कत में गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुआहिदा चाहते हैं। फ़रीक़ैन की संजीदगी देख कर मुज़ाकरात के लिए टाइमलाइन का फैसला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान को अजीम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते।
मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, दिल भी दुरुस्त काम कर रहा है। सालाना मेडिकल चेकअप के बाद ट्रंप ने खुद को फिट करार दे दिया। कहा टेस्ट में हर बात का जवाब दुरुस्त अंदाज में दिया। टेस्ट रिपोर्ट सुबह तक मिल जाएंगी। तैयारा चढ़ते वक्त ट्रंप की छतरी से जंग छिड़ गई। छतरी बंद ना होने पर खुली छतरी ही तैयारे में ले गए। बजट में रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स लगाने का फैसला। बजट में टैक्स इस्लाहात के हवाले से IMF को एतमाद में लिया जाएगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रहनुमाओं की अख्तर मैंगल पर तनकीद। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अख्तर मैंगल के जायज़ मुतालिबात हल करना चाहते हैं, मगर अख्तर मैंगल अपनी ज़िद पर कायम है। हुकूमत किसी की ज़िद नहीं मानेगी। अख्तर मैंगल के हालिया बयानात को एहसान फरामोशी करार दे दिया। उधर मस्तोंग में लकपास पर BNP का धरना जारी। BNP का धरने के मकाम पर APC बुलाने का फैसला। इस्लामाबाद, पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। गहराई 12 किलोमीटर थी। सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध के शहरों सिब्बी, लाड़काना, दादू और हैदराबाद का पारा 44 डिग्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से हीट वेव का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की सूरत हाल होगी। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI को सेशन कोर्ट में पेश करने के लिए खुसूसी गार्ड्स मांग लिए। अदालत को खत लिख दिया। मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने बानी PTI को 15 अप्रैल को तलब किया है। बिलावल भुट्टो 4 साल के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। हुमायूं खान 4 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल बन गए। नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इतलात मुंतखब। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला मुस्लिम लीग काफ के सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और चौधरी शाफे हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुंतखब। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, कुरान हमारा मंशूर है, खिदमत की सियासत करें, मुनाफकत और तकब्बुर से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन का सियासत में अपना मकाम है। दरियाए सिंध में नहरें निकालने, 26वीं तरमीम और पीका एक्ट के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। मुल्क भर से सीनियर वकला की शिरकत। लाड़काना में वकला की एहतजाजी रैली। दादू और घोटकी में भी मार्च और धरना। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद खली का कहना है, हमारी एक ही आवाज़ है, नहरें नहीं बनने देंगे। लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी रद्दअमल के बाद जागी। इस बात में कोई हकीकत नहीं। नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पानी का मसला ना तकरीरों से हल होगा ना जलसों से। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। PTI पर भी तनकीद। कहा, बानी कहते हैं बात करना चाहता हूं, कोई बात कर ले। जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। बानी PTI NRO मांग रहे हैं।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की नाइजीरिया के आला हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक को दरपेश चैलेंजेस, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दिफा और अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है अमरीकी टैरिफ पर रद्द-ए-अमल नहीं, बातचीत करेंगे। साथ ट्रंप के काम करने का अंदाज जानते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूत होकर जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद के सेक्टर I-9 में वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का फैसला। CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। स्पेशल एजुकेशन सेंटर को वर्किंग विमेन हॉस्टल में तब्दील किया जाएगा। अमरीकी कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन, टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की अहसन इकबाल से मुलाकात। PTI रहनुमा सरताज गुल का कहना है बानी PTI डील करने को तैयार नहीं। बानी को अगर रिलीफ मिलना होता तो बहुत पहले मिल चुका होता। उम्मीद है रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। पाकिस्तान के पैसों पर पूरा खानदान बैरून मुल्क दौरे कर रहा है। PTI वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं कर रहे। KP में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली खान का कहना है वज़ीर आला KP सूबे के अवाम की फलाह के लिए काम नहीं कर रहे। KP के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सूबे में यूनिवर्सिटियाँ फंड्स न होने की वजह से बंद हो रही हैं। अमेरिका में गैर रजिस्टर्ड अफराद के गिर्द घेरा तंग। खुद को रजिस्टर्ड ना करवाने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कैद और जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। में तूफानी हवाएं, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हुकाम की अजीब वार्निंग, 50 किलो से कम वजन वाले अफराद को घरों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने ओमान को जाते मैच में शिकस्त दी। सीरीज अपने नाम कर ली। 3 के मुकाबले 6 गोल से हराया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्पिनर सादिया इकबाल के लिए बड़ा एहसास। लेफ्ट आर्म स्पिनर ICC T20 टीम 2024 में शामिल। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दौरान कैप दी गई। स्क्वाश चैंपियन नूर जमान का पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूल निछावर किए गए, बैंड बजाया गया। साबिक चैंपियन जान शेर खान भी मौजूद थे। कहा उम्मीद है नूर जमान खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाएंगे। सहराए थर में जीप रैली के साथ मोटरसाइकिल रेस मुकाबले। दूसरे रोज भी ड्राइवर की शानदार महारत। खतरनाक ट्रैक पर गाड़ी उलट भी गई। फाइनल मुकाबले कल होंगे। सॉकर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हॉलीवुड में सरमायाकारी। डायरेक्टर मैथ्यू वॉन के साथ स्टूडियो का आगाज कर दिया। रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं। लाहौर में माधोलाल हुसैन के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। ज़ायरीन की मुल्क भर से आमद का सिलसिला जारी। दरबार पर चिरागा, ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम।
मलका अलेक्जेंड्रा का ताजपोशी का लिबास लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। लंदन में 300 से ज़ायद रॉयल अशिया की नुमाइश।